अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है भुने हुए टमाटर की चटनी की रेसिपी। इस चटनी को मैंने बेसन की रोटी के साथ सर्व किया है। बेसन की रोटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चटनी बनाने के लिए एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली, उसको मैंने बारीक चॉप किया है। इमली पल्प लेंगे हम 2 टेबल स्पून के बराबर। कड़ी पत्ता लेंगे 4 से 5 अदद, और हरा धनिया और पुदीना दोनों को मिलाकर मैंने कुछ पत्ते लिए हैं। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद, और लहसुन के जवे लेंगे हम 8 से 10 अदद। इसमें से हम नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। ऑयल लेंगे हम 3 टेबल स्पून के बराबर। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 खाने का चमचा, और साबुत लाल मिर्च लेंगे हम 8 से 10 अदद। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिए, या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम टमाटर को रोस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम भुने हुए टमाटर की चटनी बना रहे हैं। टमाटर को हम रोस्ट कर लेंगे। टमाटर को हमने इस तरीके से रोस्ट करना है कि टमाटर अंदर तक से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो बहुत तरीक़ों की आपने चटनी खाई है, लेकिन भुने हुए टमाटर की चटनी का जायका कुछ अलग ही होता है। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे बनाना बार बार। तो टमाटर को चेक करते हैं, तो ये देखिए अंदर तक से सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब सबसे पहले टमाटर को हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसका छिलका उतार देंगे टमाटर का। टमाटर की चटनी को मैंने बेसन की रोटी के साथ सर्व किया था। बेसन की रोटी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो छिलका उतार लिया है मैंने, और छिलकों को हटा देती हूँ प्लेट से, और टमाटर को हम बारीक काट लेते हैं। आप इस चटनी को बनाकर 1 हफ़्ते के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली नहीं है। आप इसे दाल चावल के साथ या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यकीन कीजिए बहुत अच्छी बनती है ये चटनी। तो टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। अब हम मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने डाल दिया इसमें। अब हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, दोनों को मिलाकर मैंने कुछ पत्ते लिए हैं। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना भी हम डाल देते हैं। साबुत लाल मिर्च डालेंगे, आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब डालूँगी मैं हरी मिर्च, और नमक डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून। लहसुन के जवे हम डालेंगे 8 से 10 अदद। लहसुन का इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसको कवर करके हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी का जो मिक्सचर है हमने इसको पीस लिया ब्लेंडर में। अब हम इसका भगाड़ तैयार कर लेते हैं। भगाड़ तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, और इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल को हम पहले गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ के लिए है, और इसको बारीक चॉप किया है। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ना इसका ब्राउन सा कलर लेके आना है। अगर प्याज को हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो चटनी में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगेगी। तो प्याज का जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें हम डालेंगे चटनी। प्याज के साथ ही मैंने कड़ी पत्ता और ज़ीरा भी डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो उसके बाद हम इसमें चटनी डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चटनी। तो एक यूनिक सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिए। तो चटनी के मिक्सचर को हम प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके बघार के साथ।
تو تیل اس کا جو ہے اوپر آنے لگا ہے. اس میں ہم ڈال دیں گے املی پلپ. املی پلپ میں ڈالوں گی اس میں 2 ٹیبل اسپون کے برابر، اور تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے. تو بس بہت آسان سی ریسیپی ہے، میں نے اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے. تو فرینڈس امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.